आज हम आपको बच्चों के साथ बात करने और बात समझाने के दिलचस्प तरीके बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, बच्चों के साथ बातचीत सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं होता, बल्कि ये खास रिश्ता है जो एतमाद, मोहब्बत और समझ बूझ पर मबनी होता है। अक्सर हम समझते हैं कि बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, उनकी कंप्लेन सुनना काफी होता है, लेकिन असल कामयाबी तब होती है जब हम उनकी दुनिया में कदम रख के उनके जज्बात को समझें, उनकी बातों को सुनें और उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चों की बातचीत में दिलचस्पी पैदा करना, उन्हें बात करने के काबिल बनाना और साथ ही साथ जिंदगी के अहम सब जो है असबाक देना, ये सब मुमकिन है अगर हम कुछ मुनफरिद और आसान तरीके अपनाएं। तो सबसे पहले करना क्या आपने, बच्चों से बात करते वक्त आंखों में आंखें डालकर बात करें। बहुत सादा तरीका है, पावरफुल तरीका है, क्योंकि जब आप बच्चों की तरफ देख के बात करते हैं तो क्या होता है, वो महसूस करते हैं कि आप बाकी उनकी बात सुन रहे हैं, ना कि बस रद्द अमल दे रहे हैं। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि कहानियों के जरिए बात करें। बच्चों के दिमाग में कहानियां ज्यादा देर तक रहती हैं। कोई सबक, हंसी मजाक या अखलाकी सबक, कहानी के जरिए आपने बयान करना है सब कुछ। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ईमानदारी सीखे तो एक छोटी सी कहानी सुनाएं जिसमें जो कैरेक्टर है वो ईमानदार होने की वजह से कामयाब हुआ हो। तीसरी चीज, बच्चों की बातों को मामूली या छोटा आपने कभी नहीं समझना। कभी कभी हम उनके ख्यालात, खौफ या शिकायत को छोटा समझ के ना रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत अहम है। उनके जज्बात को एक्सेप्ट करें और मस्बत रद्द अमल दें। मसलन, बेटा मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ये कैसा लगा, हम साथ मिलकर हल निकालते हैं ना। चौथा तरीका ये है, खुले सवालात पूछें। सिर्फ क्या हुआ, कैसा लगा ये कहना काफी नहीं, इसके बजाय पूछें आज तुम्हारा सबसे अच्छा लम्हा कौन सा था, या तुम क्या कुछ नया सीखे हो आज के दिन। तो ये जो सवालात है ना, ये बच्चे को ज्यादा सोचने और बात करने पर मजबूर करते हैं। पांचवा जो तरीका है वो बड़ा मुनफरिद तरीका है कि बच्चों के ख्यालात और ख्वाबों को लिखने या ड्राइंग के जरिए जाहिर करने दें उन्हें। कभी कभी बच्चों में अपनी बात बच्चे जो ना बयान नहीं कर पाते, लेकिन तस्वीर या विजुअल्स या खाके के जरिए जो अपना जज्बाती इजहार कर पाते हैं। छठा तरीका जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है, रोजाना 5 मिनट की मखसूस बातचीत का तरीका। दिन में कोई भी छोटा सा लम्हा हो, चाहे रात को सोने से पहले हो या स्कूल से वापसी पर हो, ये वक्त बच्चों को ये पैगाम देता है कि मैं तुम्हें वक्त देता हूं मेरा बेटा, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। और सातवां तरीका ये है कि बच्चों के साथ बातचीत में मजाक शामिल करें। हंसी मजाक और खेल के जरिए बातचीत आसान और दिलचस्प हो जाती है। बच्चे ज्यादा खुल के बात करते हैं जब माहौल खुशगवार हो जाता है। और आखिर में बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि उनकी राय बहुत ज्यादा कीमती है। छोटी छोटी चीजों में भी उनसे राय लें, जैसे कि घर में खाने का इंतखाब या हफ्ते के आखिर का खेल। और जब ये बच्चे महसूस करते हैं कि उनकी राय बहुत अहम है तो अपने ख्यालात खुलकर बयान करते हैं और खुद एतमादी भी पैदा करते हैं। तो ये तमाम तरीके अपनाने से ना सिर्फ बच्चे के साथ मजबूत रिश्ता कायम होगा, बल्कि उसके अंदर एतमाद, सोचने की सलाहियत और जज्बाती समझ बूझ भी बढ़ेगी। और याद रखें, बातचीत सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सुनना, समझना और साथ चलना होता है। अल्लाह ताला आपका साया आपकी औलाद पर तादेर सलामत रखे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।